नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं दृष्टि शर्मा। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भिवानी में अनेक स्थानों पर मनाया गया मौज मस्ती का त्योहार तीज। सीईटी परीक्षा के दूसरे दिन भी मुस्तैद दिखा भिवानी जिला प्रशासन। माकपा ने बीमा फ्रॉड को और खेती में जल भराव को लेकर किया प्रदर्शन। स्वदेशी जागरण मंच ने महिलाओं को स्नान घर किट की वितरित। और अब खबरें विस्तार से। भिवानी में तीज का त्योहार पारंपरिक उल्लास और सांस्कृतिक रंगों के साथ मनाया गया। हनुमान जोड़ी मंदिर में युवा जागृति एवं जन कल्याण मिशन ट्रस्ट द्वारा 3 दिवसीय तीज मेला महोत्सव आयोजित हुआ, जिसमें विभिन्न प्रतियोगिताओं का भी आयोजन करवाया गया। मंदिर के महंत चरणदास महाराज ने बताया, इसका उद्देश्य सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना है। वहीं दूसरी ओर वनवासी कल्याण आश्रम और सांस्कृतिक सदन में भी कार्यक्रम आयोजित हुए, जिसमें बच्चों और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और अपनी पारंपरिक संस्कृति को दर्शाया। मातृशक्ति के सम्मान में युवा जागृति एवं जन कल्याण मिशन ट्रस्ट द्वारा बाल योगी महंत चरणदास महाराज के सानिध्य में जोड़ी वाले हनुमान मंदिर में आयोजित 3 दिवसीय तीज मेला महोत्सव अपने पूरे उल्लास पर रहा। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि विधायक घनश्याम सर्राफ की पत्नी प्रेमलता सर्राफ तथा विशिष्ट अतिथि के तौर पर जींद नगर परिषद की चेयरपर्सन डॉक्टर अनुराधा सैनी ने शिरकत की। अतिथि महिलाओं ने मौजूद अन्य महिलाओं संग पारंपरिक उल्लास के साथ झूला झूलकर और विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी निभाकर तीज पर्व का आनंद लिया। बाल योगी महंत चरणदास महाराज ने कहा कि इस तीज महोत्सव का मुख्य उद्देश्य मातृशक्ति का सम्मान करना और हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि तीज का पर्व प्रकृति के साथ साथ नारी की शक्ति का भी प्रतीक है। इस मौके पर विधायक की पत्नी प्रेमलता सर्राफ व चेयरपर्सन डॉक्टर अनुराधा सैनी ने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा साबित होते हैं, जो परंपरा, उल्लास और सामुदायिक भागीदारी का एक सुंदर संगम प्रस्तुत करते हैं। सबसे पहले तो मैं महंत चरणदास जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। यहाँ के विधायक जी की धर्मपत्नी प्रेमलता जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी और सारे भिवानी के वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, जिन्होंने आज इस पवित्र हरियाली तीज पर मेरा इतना मान सम्मान किया, स्वागत किया। और मैं इस प्रेम को देखकर आज बहुत ही आनंद महसूस कर रही हूँ कि भिवानी के लोगों ने मुझे इतना आदर सम्मान दिया। मैं इसके लिए सभी भिवानी वासियों को, पूरे देशवासियों, प्रदेशवासियों और अपने जींद वासियों को हरियाली तीज की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ दे। आज यहाँ स्वदेशी जागरण मंच के माध्यम से के सभी सदस्यों ने मुझे सम्मानित किया और मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारे देश में एक ऐसा मंच है जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और प्रांत के मुख्यमंत्री श्री नयाब सैनी जी के नेतृत्व में हमारे देश की वस्तुओं को अपनाने के लिए ऐसा मंच मिला है। तो मैं ऐसे मंच का भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। और आज सभी बहनों ने मिलकर इस हरियाली तीज को इतना उल्लास और उमंग से भर दिया, सभी बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम वैशाली मित्तल है और मैं पहली बार किसी तीज मेले में आई हूँ। यहाँ के मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे आके मैंने अपने देश के बारे में जाना, अपनी संस्कृति के बारे में जाना और ये जाना कि अपने देश की चीज़ें इस्तेमाल करना कितना हमारे लिए ज़रूरी है। स्वदेशी चीज़ें अपनाना, स्वदेशी प्रोडक्ट सारे हमने देश के यूज़ करना, तो मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लगा। काफ़ी हरियाली, जैसे तीज का वो नाम है हरियाली तीज, वैसे ही यहाँ का आज मौसम है। झूले डले हुए हैं, आज देख सकते हैं इतनी सारी बहनें इतनी सुंदर सुंदर बन के आई है, झूला झूल रही है, इतने अच्छे अच्छे पकवान हैं। तो हम सब ने मजे करे, खाए पिया, अच्छे से मजा किया। वहीं वनवासी कल्याण आश्रम द्वारा हरियाली तीज के अवसर पर महिला समिति के सदस्यों द्वारा पारंपरिक तरीके से हरियाली तीज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आश्रम के संचालक जय भगवान शर्मा ने बताया कि आश्रम के बच्चों के हित को ध्यान में रखते हुए समय समय पर पारंपरिक तरीके से त्योहार मनाए जाते हैं, ताकि उत्तर पूर्वी क्षेत्रों से आए हुए बच्चों में संस्कृति, संस्कार और संपर्क की भावना पनपती रहे और हमारे सभी त्योहारों का ज्ञान उन्हें रहे। इस अवसर पर महिलाओं द्वारा तरह तरह के खेल और अलग अलग तरह की प्रस्तुतियां दी गई। श्रीमती कमलेश अग्रवाल ने मिसेज तीज का खिताब जीता।
वनवासी कल्याण आश्रम एक अखिल भारतीय संस्था है जो पूरे देश में रहने वाले 12 करोड़ वनवासी बंधुओं के सर्वांगीण विकास के लिए काम करती है। समय समय पे इस प्रकार के कार्यक्रमों का हम आयोजन करते हैं जिससे समाज को साथ जोड़ने के लिए एक व्यवस्था होती है। यहाँ भिवानी के कार्यक्रम की मैं बात करूँ, इस छात्रावास में पूर्वोत्तर राज्यों के बच्चे आकर के शिक्षा और संस्कार ग्रहण कर रहे हैं। एक बच्चा जो नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर से आया है वो हरियाणवी संस्कृति को समझे, उसके लिए हम यहाँ के जो मुख्य त्यौहार है वो उनके साथ मनाते हैं। जैसे आज का त्यौहार हरियाली तीज, ये भगवान शिव और पार्वती के साथ जुड़ा हुआ त्यौहार है। महिलाएं बड़े गर्व से इस दिन जो है वो अपने उसको इष्ट को याद करती हैं, अपने पति की लंबी आयु के लिए जो है व्रत रखती हैं। ऐसा समाज में एक दिशा देने का ये कार्यक्रम रहता है। ये बच्चे अपनी इस संस्कृति के साथ जुड़ करके ऐसे त्योहारों को यहाँ जो है मनाएंगे तो वहाँ जा कर के अपने परिवार के साथ, अपने उसके समाज के साथ आगे जा कर के इस विषय को लेके जाएंगे। जो नॉर्थ ईस्ट के बच्चे हैं, यहाँ छात्रावास की जितनी भी एक्टिविटी हैं, जो भी कार्य हैं, बच्चे स्वयं करते हैं। यहाँ हमारे यहाँ खाली एक अधीक्षक बोल करके एक कार्यकर्ता और एक रसोइया है जो खाना बनाने का काम करता है। खाने में भी बच्चे बल्कि उनका सहयोग करते हैं। सारा कार्य बच्चे अपने हाथों से करते हैं। आज इस अवसर पे हमारे आश्रम की नई टीम का जो निर्माण हुआ है उसको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और वो बड़े अच्छे से कार्य करती है। दूसरी ओर विद्यानगर स्थित सांस्कृतिक सदन में सांस्कृतिक मंच भिवानी द्वारा हरियाली तीज लोकोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बिमला ढिल्लो, रेणु मिर्ग, सुनीता मेहता, शशि अरोड़ा, कुलदीप सूद, सुषमा दीक्षित व नीतू चावला ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम में महिलाओं ने सुंदर और मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। इसमें विशेषकर हिंदी, पंजाबी, राजस्थानी और हरियाणवी लोक गीतों पर मातृशक्ति ने नृत्य प्रस्तुत किया। डॉक्टर बिमला ढिल्लो ने बताया कि बीते समय में त्योहारों पर जो रौनक होती थी वही आज के समय में त्योहार सिमट कर रह गए हैं। मैं डॉक्टर ढिल्लो, धर्मवीर ढिल्लो, उनकी धर्मपत्नी बिमला ढिल्लो। तो आज हरियाली तीज के उपलक्ष्य में मैं यहाँ आई हूँ और बहुत अच्छा नारियों ने सब यहाँ किया है और अभी चल रहा है प्रोग्राम। तो हरियाली तीज मनाई जा रही है बहुत उत्सव से और पहले बहुत रौनक होती थी। झूले झूलते थे, काफ़ी पेड़ों पे जाते थे लोग झूला झूलने, लेडीज इकट्ठी होके गीत गाती थी, फंक्शन अच्छे होते थे। अब आजकल थोड़ा सिमट गया है सब कुछ, तो ये कार्यक्रम चल रहा है अब यहाँ। अभी तो 2-3 राजस्थानी गीत हुए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है और राजस्थानी ड्रेस में आई है, वो बहुत ही सुंदर लग रही है। आज ये सब लोग इकट्ठे हुए हैं, बड़ी खुशी की बात है, अच्छी बात है। त्योहार पे इकट्ठा भी होना चाहिए एक दूसरे को और बहुत अच्छा लग रहा है हमें तो यहाँ पे। मैं तो यहाँ पहले भी आई हूँ, मैं अभी फिर आई क्योंकि यहाँ रहना नहीं होता हमारा ज़्यादा, तो मैं सेकंड टाइम पे आई हूँ यहाँ। मेरा नाम नीता चावला है और मैं आदर्श कॉलेज से रिटायर हुई हूँ हिस्ट्री के और अभी मैं इस संस्था की अध्यक्ष हूँ। हमने ये कार्यक्रम तीज उत्सव को लेके लोकोत्सव नाम दिया हमने इसको और ये हमारा ये उद्देश्य था कि जो घर में महिलाएं हैं वो निकले और हमारी जो उनकी छुपी हुई प्रतिभा है वो सामने आए और हमारी जो संस्कृति है उसको हम उजागर करें। उस माध्यम से हमने यहाँ पर हरियाणवी, राजस्थानी और पंजाबी डांस को महत्व दिया और उसका एक कंपटीशन रखा है। क्या नाम है और आज जो कार्यक्रम इसको लेकर क्या है? मैं डॉक्टर इंदु शर्मा, आदर्श महिला महाविद्यालय से एसोसिएट प्रोफेसर सेवानिवृत्त हुई हूँ। आज का दिन हम हरियाली तीज मना रहे हैं। हालांकि कजरी तीज, हरितालिका तीज अभी आने वाला है भाद्रपद मास में, लेकिन ये हरियाली तीज से सावन से शुरू होता है। सावन का नाम आते ही झूला, घेवर, फिरनी, खूब नाच गाना और ये सब चारों तरफ हरियाली का प्रतीक है। हरियाली तीज एक मानसूनी कीट होता है। मानसून के आने से एक सूचना मिलती है और तीज से त्योहारों का प्रारंभ माना जाता है। मारवाड़ी में एक कहावत है, तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। त्योहार का आगमन तीज से शुरू होता है और प्रस्थान गणगौर माता, वो भी सुहाग का प्रतीक है, वहां से होता है। फिर उसके बाद में त्योहारों का एक बार समापन हो जाता है।
आज हम सांस्कृतिक सदन में एक लोकोत्सव मना रहे हैं। सीईटी परीक्षा के दूसरे दिन भी प्रशासन द्वारा किए गए प्रबंध सराहनीय रहे। 56 केंद्रों में संचालित करवाई जा रही परीक्षा में परीक्षार्थियों के लिए शटल बस सर्विस मुहैया करवाई गई। इसी कड़ी में सिटी थाना एसएचओ सत्यनारायण शर्मा ने अनजाने में गलत परीक्षा केंद्र में पहुंचे परीक्षार्थियों को एक सूचना पर सही परीक्षा केंद्र तक पहुंचाया। उन्होंने बताया कि अन्य जगहों पर अनजाने में पहुंच रहे परीक्षार्थियों को पीसीआर द्वारा सही परीक्षा केंद्र में पहुंचाया गया। परीक्षार्थियों ने प्रशासन द्वारा किए गए सराहनीय कार्य का आभार जताया। अनजाने में गलत परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे परीक्षार्थियों को परीक्षा देने में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए व्यापक प्रबंध किए गए। पुलिस अधीक्षक मनबीर सिंह के मार्गदर्शन में भिवानी के सिटी थाना के एसएचओ सत्यनारायण शर्मा की गाड़ी विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित हुई और अनजाने में गलत परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे परीक्षार्थियों को एक सूचना मिलने पर उन्हें सही परीक्षा केंद्र तक पहुंचाया गया। सीईटी परीक्षा भिवानी जिले में 56 परीक्षा केंद्रों पर संचालित करवाई गई। बाहर से भिवानी आने वाले तथा भिवानी से बाहर जाने वाले केंद्रों पर जाने वाले परीक्षार्थियों के लिए शटल बस सर्विस के माध्यम से सुविधा भी मुहैया उत्पन्न की गई। आज दूसरा दिन है, किस तरह की व्यवस्थाएं प्रशासनिक तौर पर की गई हैं ताकि बच्चों को किसी प्रकार से दिक्कत न हो। अभी ये देख रहे थे कि दिव्यांग बच्चा भी था तो जो है एग्जाम में जिस प्रकार से बैठने नहीं दिया जा रहा था, तो आपने सारे कागजात उसके पूरे करवा करके तुरंत मौके पर बिठाया था। सीटी एग्जाम जैसे आपको पता ही है कि आज हमारा दूसरा दिन है। ये हमारा 2 पालियों में हमारे जो एग्जाम हुआ है, जैसे कल भी प्रथम मॉर्निंग और इवनिंग हुआ, इसी प्रकार से आज भी मॉर्निंग और इवनिंग सेशन में हमारा एग्जाम होगा। बच्चों के लिए जहाँ तक की सवाल है, जो हमारे भिवानी जिले के जो बच्चे हैं जो बाहर अन्य जिलों में गए हुए हैं, उनके लिए हमारे द्वारा 550 के राउंड जो बसेज हैं हमारी, वो रोडवेज की और प्राइवेट स्कूलों की संस्थाओं की, उन सभी बसेज की फैसिलिटी हमने ली है, जो कि सुबह 3:30 से 4 बजे के लगभग हमने डिपार्ट किए हैं यहाँ से। इसके अतिरिक्त जो बच्चे बाहर जिले से हमारे जिले में आ रहे हैं एग्जाम देने के लिए, तो उनके लिए भी हमने स्पेशल व्यवस्था कर रखी है। अगर कोई छात्र या छात्रा रात्रि में ठहराव करती हैं तो उनके लिए अलग व्यवस्था है। हमने 3 संस्थान हैं हमारे, जाट धर्मशाला, हमारा राधा स्वामी सत्संग ब्यास और राधा स्वामी सत्संग विनोद, इनके जो परिसर हैं उनकी व्यवस्था कर रखी है। जाट धर्मशाला को हमने महिलाओं के लिए आरक्षित कर रखा है। कई सारी जो हमारी बहनें हैं जो एक दिन पहले यहाँ पे आ गई थी, तो रात्रि में ठहराव उनके द्वारा वहाँ किया गया है, उनके लिए स्पेशल ड्यूटी मजिस्ट्रेट हमने डेप्यूट कर रखा है। खाने पीने की व्यवस्था हमने आरम्भ कर रखी है। इसी प्रकार से जो पुरुषों के लिए जो 2 परिसर हमने निर्धारित कर रखे हैं, वहाँ पे भी हमारे जो साथियों ने, बच्चों ने फैसिलिटी का उपयोग किया है। मेरा नाम बलवान है जी। बलवान जी कहाँ से आए हो आप? मैं तोसाम सागन गांव से आया हूँ। क्या था, क्या दिक्कत आई थी आपके बच्चे? दिक्कत ये आई, टीचर बच्चा हैंडीकैप था 100%, तो उसको स्क्रिप्ट बिठाने नहीं दे रहे थे। स्क्रिप्ट जो बच्चा उसकी जगह दूसरा बैठना था वो वापस कर दिया था। उसके बाद में महेश सर एसडीएम साहब इधर आए हुए थे, उनसे मैंने बात करी, उन्होंने सीएमओ से बात करी और उनको बच्चे को अंदर ले गए और अभी स्क्रिप्ट बैठेगा उसकी जगह, अटेंडेंस बैठेगा दूसरा। तो पूरी मदद करी महेश सर ने हमारी, इनका तहे दिल से धन्यवाद है। और बहुत बढ़िया सिस्टम देखा मेरे को इधर लगा। सरकार की तरफ से भी एसडीएम साहब इधर खड़े हैं, कोई प्रॉब्लम हो जाती है उसी टाइम सॉर्ट आउट करते हैं। सिटी थाना एसएचओ सत्यनारायण ने बताया कि भिवानी के गवर्नमेंट कॉलेज में जींद की एक छात्रा परीक्षा केंद्र के उलझन में फंस गई थी, जिन्हें गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जाना था, जिसे उनकी गाड़ी में बैठाकर 5 मिनट पहले ही परीक्षा केंद्र में पहुंचा दिया गया। यही नहीं, चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट कॉलेज के सामने छात्राओं के लिए शौचालय की समस्या बनी हुई थी। छात्राओं ने निरीक्षण के लिए पहुंचे एसएचओ के समक्ष यह समस्या रखी तो उन्होंने सामने ही पेट्रोल पंप पर शौचालय का ताला खुलवा दिया, जिससे छात्राओं ने उनका आभार व्यक्त किया। एसडीएम महेश कुमार ने बताया कि सीईटी परीक्षा के सफल एवं पारदर्शी संचालन के लिए भिवानी जिला प्रशासन द्वारा व्यापक प्रबंध किए गए तथा प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर नजर रखी गई। किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा देने में कोई परेशानी न आए तथा इस दिशा में सार्थक कदम उठाए गए। साइड में आओ, परली लाइन में आओ। सर मैं कंफ्यूज हो गई थी कॉलेज में और स्कूल में, इसलिए मैं ना कॉलेज में पहुंच गई थी, इसलिए तो सर मेरे को वहाँ मिले, सर ने मेरे को यहाँ ड्रॉप किया है और थैंक यू करूँ मैं अपना प्रशासन का, बिल्कुल तहे दिल से धन्यवाद अपना। की समस्या ये थी कि ये जो गलत सेंटर को इन्होंने चूज कर लिया था और जो हमारा
सरकारी कॉलेज है लड़कों का, ये वहाँ गलती से पहुँच गई थी, समय का अभाव था। तो हमने सभी को निर्देश दिए हुए अधिकारियों ने, प्रशासन की तरफ से भी, यदि कोई कैंडिडेट गलती से किसी सेंटर पे पहुँच जाता है तो उसको हम अपने व्हीकल का प्रयोग करके तुरंत एग्जाम सेंटर तक पहुँचाएँ। तो जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा, मैंने अनाउंस किया, हर एक सेंटर पर हम अनाउंस कर रहे हैं कि कोई बच्चा गलती से आ गया तो हमें बताए। हमारी पेट्रोलिंग पार्टी, हमारी गाड़ियाँ हैं और ड्यूटी स्टाफ भी अपने पर्सनल व्हीकल से भी इनको ड्रॉप कर रहे हैं। तो वहाँ मैंने अनाउंस किया तो उन्होंने गुड़िया ने मुझे बताया, सर मैं गलती से इस सेंटर पर आ गया और मुझे गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल में पहुंचना है। तो तुरंत मैं उनको यहाँ लेके पहुंचा हूँ। तो कौन से सेंटर में ये जो भटकी हुई थी छात्रा? छात्रा का एग्ज़ाम यहाँ गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में है और ये जो पहुँचे हुई थी गवर्नमेंट कॉलेज है जो हमारा आसी रोड पर, वहाँ पहुँचे हुए थे। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी भिवानी ने 2023 में शेमा जनरल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा किए गए 350 करोड़ रुपए के बीमा घोटाला की जांच और किसानों को मुआवजा दिलवाने सहित अन्य मांगों को लेकर रेड क्रॉस भवन के सामने प्रदर्शन किया। पार्टी सचिव कॉमरेड ओम प्रकाश ने आरोप लगाया कि राज्य में कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी है और गांवों में बारिश से जल भराव के कारण बर्बाद हुई फसलों के किसानों को 50,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा देने की मांग की। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने शहर में प्रदर्शन करके 350 करोड़ रुपए बीमा फ्रॉड की न्यायिक जांच करवाने, जिले में जल भराव की निकासी करवाने, किसानों को न्यायोचित मुआवजे सहित अन्य मांगों को लेकर विरोधी प्रदर्शन किया। पार्टी जिला सचिव कॉमरेड ओम प्रकाश ने कहा कि शेमा जनरल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा राज्य के कृषि कल्याण विभाग के आला अफसरों से मिलकर जो 350 करोड़ रुपए का बीमा फ्रॉड किया गया है, पार्टी ने किसानों की फ्रॉड सहित अन्य मांगों को लेकर लोहारू एसडीएम कार्यालय पर संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा डाले जा रहे अनिश्चितकालीन महापड़ाव को समर्थन दिया है। वहीं उन्होंने कहा कि जिले के भवानीखेड़ा व भिवानी तहसील के 2 दर्जन गांवों के खेतों में हाल ही में हुई बारिश से जल भराव हो गया है। इन गांव की खरीफ की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई है। पार्टी ने जिला प्रशासन व राज्य सरकार से मांग की है कि तुरंत खेतों में भरा जल निकाला जाए, क्षतिपूर्ति पोर्टल चालू करते हुए विशेष गिरदावरी करके पीड़ित प्रभावित किसानों को 50,000 रुपए प्रति एकड़ का मुआवजा भी दिया जाए। उन्होंने बढ़ाए गए बिजली दरों व सार्वजनिक वितरण प्रणाली से दिए जाने वाले खाद्य तेलों दामों में की गई बेतहाशा बढ़ोतरी वापस करने व स्मार्ट मीटर योजना रद्द करने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी है और राज्य सरकार महिलाओं के साथ छेड़छाड़ आरोपी अपने नेताओं को बचाने में लगी हुई है। कॉमरेड ओम प्रकाश ने आरोप लगाया कि राज्य की भाजपा सरकार भ्रष्टाचारियों, बलात्कारियों व अपराधियों को सजा दिलवाने के बजाय उनका संरक्षण कर रही है। इसीलिए आज राज्य की कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी है। आए दिन हत्याएं, महिलाओं, दलितों और अल्पसंख्यकों के साथ अपराध हो रहे हैं और कोई भी सुरक्षित नहीं है। इन तमाम मुद्दों को लेकर 27 जुलाई को राज्यव्यापी आंदोलन करने हेतु रोहतक में राज्य पार्टी की बैठक बुलाई गई। सीपीआईएम का जिला सचिव, आज हमारी पार्टी की राज्य की जनरल बॉडी मीटिंग होने जा रही है। हरियाणा में जिस तरह का राज भाजपा सरकार कर रही है वो बिल्कुल किसान और मजदूर विरोधी है, महिला विरोधी है। एक तरफ यहाँ भिवानी में 350 करोड़ का बीमा फ्रॉड फसल 2023 की खरीद का शेमा कंपनी ने कर दिया। किसानों ने महापड़ाव लगाया हुआ है लुहारू एसडीएम कार्यालय में, लेकिन अभी सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही। दूसरी तरफ खेतों में जो है भवानीखेड़ा और भिवानी तहसील के कई गांवों में खेतों में पानी भरा हुआ है। ना तो सरकार और प्रशासन उस पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं और ना ही विशेष गिरदावरी की गई है। किसान बर्बाद हो रहा है। इसलिए आम किसानों के लिए राज्य सरकार पर ये मांग कर रहे हैं कि किसानों की तुरंत सुनवाई करी जाए। दूसरी तरफ हरियाणा में जो महिला शोषण करने वालों को बड़े बड़े पद दे करके उनको सुशोभित कर रही है भाजपा सरकार। इनके अध्यक्ष बड़ोली जी, एक नौकरी लेने के लिए लड़की गई थी, उसके साथ गलत काम किया उसने, उसको भी रफा दफा कर दिया। ब्रजभूषण शरण सिंह जो खिलाड़ियों के साथ जो यौन शोषण किया था उसको खुर्द-बुर्द कर दिया। संदीप सिंह ने एक महिला खेल अधिकारी के खिलाफ जो शोषण करने की कोशिश की थी उसको भी इधर उधर कर दिया। और अभी सुभाष बराला ने एक IAS BS कुंडू की लड़की के साथ छेड़छाड़ करने के लिए पीछा किया था, उसको अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल हरियाणा का बना दिया है। तो ये क्या संदेश देना चाहते हैं? ये जो है ऐसे अपराधियों को सम्मान देकर के, पद देकर के सुशोभित कर रहे हैं, अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं। आज हरियाणा में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। आए दिन मर्डर, फिरौती, महिला जो है बलात्कार, ये घटनाएं बढ़ रही है। इसलिए हरियाणा की सरकार भ्रष्टाचारियों के साथ और अपराधियों के साथ कंप्रोमाइज करके उनको बढ़ावा दे रही है। हम ये कहना चाहते हैं स्पष्ट
और 350 करोड़ का इसका जो है न्यायिक जांच बिठाई जाए। किन लोगों ने ये जो है फ्रॉड करवाया है उनको बाकायदा सजा मिले, किसानों को ब्याज समेत खाते के पैसे मिले। इन सवालों को लेकर के बिजली की दरें बढ़ा दी, स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं और जो है बिजली को और महंगा करेंगे, तेल के दाम बढ़ा दिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के। इन तमाम मुद्दों को लेकर के आज हमारी CPIM की राज्य जनरल बॉडी मीटिंग हो रही है और हमारे जो राष्ट्रीय महासचिव MA बेबी आ रहे हैं, हम वहां जा रहे हैं और हरियाणा में एक बहुत बड़ा आंदोलन हम लोग खड़ा करेंगे। इस बात के लिए आज विचार किया जाएगा। ये CET का एग्जाम शुरू हो रहा है और ये नकल रोकी जाए, कोई पेपर लीक ना हो, इसके लिए जो सरकार जो कोशिश कर रही है ये अच्छी बात है और इस तरह का कोई जो है मामला ना बने और इन बच्चों को जल्दी से जल्दी परीक्षा का रिजल्ट आउट करके इनको नौकरी दी जाए, ये हमारी मांग है। आज मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का जनरल बॉडी की मीटिंग है, उसमें हमारे जो तमाम मुद्दे हैं जो सरकार ने हमारे को अनदेखा कर रखा है जनता ने, उसकी हम आज पोल पट्टी वहाँ पर खोलेंगे। खासकर जो महिलाओं के ऊपर जो अपराध बढ़ रहे हैं हरियाणा के ऊपर, उसमें तो उसके लिए हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी महिलाओं के साथ है और उन सब के साथ है जिनका शोषण हो रहा है। और ये जो बकवास कर रहे हैं ये राजनेता लोग, बगैर काम के कुर्सी पर बैठ रहे हैं, इनका कोई अधिकार नहीं है, इनको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। खासकर विकास बराड़ा को तुरंत अपने पद से अपने आप ही हट जाना चाहिए। उसने इतनी बदतमीजी कर रखी है और आने वाले समय में हम मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी इस तरह की अपराध जो महिलाओं के प्रति बढ़ रहे हैं उनको माफ नहीं करेगी। इसी बात को लेकर आज हम चर्चा में वहाँ पे रहेंगे। भिवानी में स्वदेशी जागरण मंच द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को स्वदेशी अपनाने हेतु प्रेरित करना और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में सहभागी बनाना था। पारंपरिक वेशभूषा में पहुंची महिलाओं को कार्यक्रम में स्नानघर में प्रयोग होने वाली स्वदेशी उत्पादों की किट निःशुल्क बांटी गई, जिसमें साबुन, टूथपेस्ट, शैम्पू, तेल जैसे अन्य दैनिक उपयोगी उत्पाद स्वदेशी ब्रांड से चयनित किए गए थे। इस दौरान महिलाओं ने स्वदेशी को अपनाने का संकल्प लिया। हरियाली तीज के अवसर पर स्वदेशी जागरण मंच द्वारा स्वदेशी उत्पादकों की किट वितरित कर अनेक मातृशक्तियों को सम्मानित किया गया। बड़ी संख्या में महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में उपस्थित रहीं, जिन्हें स्नान घर में प्रयोग होने वाले स्वदेशी उत्पादों की किट भेंट की गई। मुख्य अतिथि डॉक्टर अंकेश्वर एवं मुख्य वक्ता श्रीमती सुनीता भरतवाल ने कहा कि स्वदेशी कोई विकल्प नहीं, अब आवश्यकता है जब नारी अपने दैनिक जीवन में स्वदेशी उत्पादकों को शामिल करती है तभी असली क्रांति होती है। महिलाओं ने स्वदेशी उत्पादों को अपनाने का संकल्प लिया। मंच संचालन अमित बंसल मुंडालिया द्वारा किया गया। जिला संयोजक धीरज सोनी ने कहा कि मातृशक्ति जब स्वदेशी को अपनाएगी तब भारत सच्चे अर्थों में आत्मनिर्भर बनेगा। आज ये हनुमान जोड़ी धाम में हरियाली तीज का प्रोग्राम चल रहा है 3 दिन से 3 दिवसीय प्रोग्राम। तो हम हरियाली तीज के माध्यम से सभी को ये प्रेरणा देना चाहते हैं कि स्वदेशी अपनाएं और विदेशी भगाएं। स्वदेशी अपनाएंगे तो अपने देश का पैसा बचेगा, अपना जवान नागरिक मजबूत बनेगा, जब देश विकसित होगा। मोदी जी का भी यही मकसद है कि हम देश को विकसित करें, देश को आगे बढ़ाएं। यही प्रेरणा देने चाहूँगी। देखिए पहले त्योहार गांव में मनाए जाते थे, झूला वगैरह डाल के। आज इतने बड़े बड़े पेड़ वगैरह है नहीं। आज हम सब एक साथ मिलके गेट टुगेदर के हिसाब से बहुत अच्छे से प्रोग्राम बढ़ रहे हैं। बच्चों में भी चेतना आ रही है कि हमें अपने पारंपरिक त्योहार है इन्हें याद रखना चाहिए और बड़े धूमधाम से मनाना चाहिए। और सावन का महीना तो वैसे ही बहन और भाई का त्योहार है और ये कभी हम भूल नहीं सकते, ये हमारी परंपरा है। आज का जो ये तीज महोत्सव है, इसमें हम पहले के मेले जो होते थे उनमें और आज के मेलों का जो स्वरूप है वो थोड़ा बदला है। आज का जो मेले का स्वरूप है वो जन जागरण के लिए भी हम जो है उसको इस्तेमाल करते हैं। और हमारी जो बहनें हैं वो न सिर्फ परिवार की हो रही है बल्कि समाज की और हमारे राष्ट्र की जो है निर्मात्री भी है। तो ये जो मेला है, इसका आज के दिन का जो मेला है उसका उद्देश्य वो हम महिलाओं को जागरूक करना है स्वदेशी के माध्यम से। जैसे अभी हमारी बड़ी बहन प्रेमलता जी ने बताया, तो ये एक बहुत अच्छी मुहिम है जिसके मदद से हम लोग स्वदेशी जो उत्पाद है उसको, स्वदेशी भाव को अपने युवाओं में जागृत करेंगे। स्वदेशी जागरण मंच द्वारा फिर अभी हाल ही में एक अभियान की शुरुआत की, स्वदेशी 7 वर्ष के अंदर आयोजित किए जा रहे हैं। इनका मुख्य उद्देश्य यही है कि हम स्वदेशी की राह से ही हम केवल आर्थिक संकट से हम पार पा सकते हैं। सभी को मेरा स्नेह वंदन।
भारत माता की जय। तीज महोत्सव भारत की समृद्ध परंपराओं का एक महत्वपूर्ण त्योहार है। आजकल हम देख रहे हैं कि परिवार जो है विभाजित होते जा रहे हैं, विघटित होते जा रहे हैं। तो जो परिवार पहले हम अपने सांस्कृतिक तरीके से, परंपरागत तरीके से मनाते थे, पेड़ों पर झूले डालते थे और वो जो गीत गाते थे वो थोड़े से विलुप्त होते जा रहे हैं। तो स्वदेशी जागरण मंच एक प्रयास भी कर रहा है कि पुनः वापस भारत की ओर लौटो, अपने स्वदेशी को अपनाओ। और जो मैं तो ये कहूंगी, जैसे माता पार्वती ने शिव जी को प्राप्त करने के लिए 108 जन्म लिए, तब कहीं जाके उनको वर के रूप में प्राप्त किया था। तो जो ये त्योहार एक सीख भी देता है कि जो तपस्या तप उन्होंने किया, त्याग की एक संदेश देता है, श्रद्धा और प्रेम की, जो आजकल की भारतीय नारी में थोड़ा सा विलुप्त होती जा रही है। तो मैं बस यही आग्रह करना चाहूंगी सभी बहन बेटियों से कि अपने जीवन में थोड़ा सा त्याग, तप व धैर्य और इसकी सीख दें और ताकि जीवन और खुशहाल और समृद्ध हो सके। धन्यवाद। भारत माता की। आज का ये उत्सव अपने समाज में इस प्रेरणा जगाने का उत्सव है कि कैसे हमारी अगली पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ियों को हमारे उत्सवों परंपराओं की जानकारी मिले। साथ ही जो महिला हमारी मातृशक्ति परिवार की, समाज की धुरी है, वो कैसे इस परिवार समाज में स्वदेशी के प्रयोग को बढ़ावा दे सकती है अपने कर्तृत्वों के माध्यम से। इस बात का प्रयास भिवानी के माध्यम से किया गया है। और अब चलते चलते यह स्वागत योग्य है कि सीबीएसई यानी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने पढ़ाई के साथ साथ अब स्कूलों में छात्र छात्राओं की सुरक्षा को भी उतना ही महत्वपूर्ण माना है। इसी के मद्देनजर इसने यह दिशा निर्देश जारी किया है कि इसका हर स्कूल अब सीसीटीवी कैमरे से लैस होगा। स्कूल की कक्षा, गलियारे, दरवाजे, कैंटीन, पुस्तकालय, प्रयोगशाला और खेल के मैदान जैसे साझा स्थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य होगा। निजता की रक्षा के लिए सिर्फ टॉयलेट और बाथरूम को इससे बाहर रखा गया है। सीबीएसई ने इसके साथ साथ 2 और निर्देश जारी किए हैं। एक यह है कि कैमरों की नियमित जांच और उनका रखरखाव भी उतना ही जरूरी माना जाएगा। इसके अलावा स्कूलों को कैमरे रिकॉर्डिंग कम से कम 15 दिनों तक सुरक्षित रखनी होगी। सीबीएसई ने सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए राष्ट्रीय बल संरक्षण अधिकारी आयोग के बच्चों की सुरक्षा संबंधी नियमावली का हवाला दिया है, जिसमें स्कूल सुरक्षा की परिभाषा बच्चों के घर से स्कूल और वहां से घर वापस आने तक एक सुरक्षित वातावरण बनाने के रूप में दी गई है। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भिवानी में अनेक स्थानों पर मनाया गया मौज मस्ती का त्योहार तीज। सीईटी परीक्षा के दूसरे दिन भी मुस्तैद दिखा भिवानी जिला प्रशासन। माकपा ने बीमा फ्रॉड को और खेती में जल भराव को लेकर किया प्रदर्शन। स्वदेशी जागरण मंच ने महिलाओं को स्नान घर किट की वितरित। अब मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।